जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। इससे पहले के क्वेश्चनों को हम करा चुके हैं और अब ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को एक साथ देखेंगे। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन इफ हैव इफ द मेजर्स ऑफ इन एक्सटीरियर एंगल इज 24। यानी जो आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है वो दे रखा है 24। तो मैंने क्या बताया था आपको, एक्सटीरियर एंगल निकालने का एक फॉर्मूला बताया था 360 डिग्री अपॉन के एन। क्या बताया? 360 डिग्री अपॉन के एन जो निकलता है वो एक्सटीरियर एंगल निकलता है। जो एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 24। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था आपको 360 डिग्री अपॉन के एन बराबर में क्या आता है? बराबर में आता है कि एक्सटीरियर एंगल यानी ईच 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 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स। क्या बताया था? ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, यानी जो पॉलीगन दे रखा है उसका प्रत्येक एंगल निकल के आता है इससे। तो मैंने क्या कहा, इसमें एंगल जो दे रखा है दे रखा है कितने के दे रखे हैं? 24 डिग्री के। अब क्या होगा, 24 बराबर में रख लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 360 डिग्री बराबर के कितना आ जाएगा? 24 एन। अगर एन की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं इसे पलट के लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? 24 एन इक्वल टू 360। इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, इधर का इधर कर लिया, इधर का इधर कर लिया, बस माइनस से माइनस। अब ये होगा एन एन बराबर के कितना आ जाएगा? 360 डिग्री अपॉन के कितना आ जाएगा? 24। अगर इसे काट दो तो ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 दूनी 24। तो 12 से 2 बार, 12 तीन 36, 3 बार इक्वल में कितना आ जाएगा? 2 से कितना बार कट जाएगा? ये 15 बार। तो यहाँ एन बराबर की कितना आ रहा है? 15। यानी जो साइड्स होंगी वो कितनी होंगी? 15 साइड्स होंगी। या जो एंगल की जो साइड्स दे रखी है वो निकल के कितनी होंगी? 15। ये पूछ रहा है हाउ मेनी साइड्स इन दैट। तो इस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी? 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब ये कह रहा है, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया है ये लिखाया है एक्सटीरियर एंगल का। अब लिखते हैं इंटीरियर एंगल का, यानी ईच। पहले फॉर्मूला लिख लो, ईच इंटीरियर एंगल का। इंटीरियर एंगल का लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स। यानी जो पॉलीगन्स का जो एक साइड होगी अंदर के कोण की, वो कितने डिग्री की होगी? कैसे निकालेंगे? इसके लिए होता है एन माइनस के टू मल्टीप्लाई में 180 डिग्री अपॉन के एन। ये बेटा फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? फॉर्मूला। ये किसके लिए होता है? ये होता है इंटीरियर फॉर्मूला। ये होता है इंटीरियर एंगल निकाल, यानी प्रत्येक, यानी कोई एक इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या होता है? ये वाला। और एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या होता है? 360 बटे एन। और इंटीरियर एंगल निकालने के लिए होता है एन माइनस के टू इंटू 180 अपॉन एन। तो अब इसमें बस कुछ नहीं करना है। तो इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 165 दे रखा है, तो 165 इक्वल में एन मतलब साइड्स निकल वाला है। ये साइड निकल वाला है तो एन की एन रखने देंगे, माइनस के 2 कर देंगे और क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई 180 और बटे में कितना आ जाएगा? एन। तो बस कुछ नहीं, डिसइंप्लाई डेट का साइन लगाएंगे तो ये कितना? 180। अगर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 165 डिग्री एन इक्वल में कितना आ जाएगा? देखो 180 का मल्टीप्लाई एन से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 180 एन, 180 डिग्री एन माइनस की कितना आ जाएगा? माइनस की 18 दूनी कितने होते हैं? 36, यानी 360 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? माइनस के 360 डिग्री। अब देखो 180 को मैं अगर इधर लेके आता हूँ तो कितना बचेगा? यानी ये बचेगा 15 एन। कितना बचेगा? 15 डिग्री एन इक्वल में कितना बचेगा? माइनस के। अब इधर आ जाएगा 360 डिग्री किसके? माइनस के। तो ये कितना है? माइनस के। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा तो एन। तो अब जो एन बराबर के एन इक्वल्स में कितना आ जाएगा? 360 डिग्री अपॉन के 15। अगर 15 का मैं इसमें भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा? एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, तो कितना आ जाएगा? 24 डिग्री। सॉरी डिग्री नहीं आएगा, ये आएगा एन। एन बराबर की कितना आ जाएगा? 24 साइड। यानी जो साइड्स होंगी इंटीरियर एंगल की वो कितनी होंगी? ये आगे निकल के साइड्स। ये क्या निकल के आ गई? साइड्स। यानी जो इस एंगल की, ये जो पॉलीगन्स की साइड कितनी होंगी? 24। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे सभी को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।